और क्या हाल चाल मित्रों। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें कम से कम 153 पॉइंट का यहाँ पे हमें रैली देखने को मिला। मार्केट की बात करें, मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या है कि एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनते हुए फॉर्म हो रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल अगर मार्केट के लिए टूटेगा, मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप दिया और अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने ये भी कहा था कि अगर 25,900 का लेवल अगर टूटेगा, ठीक है, अगर क्रॉस किया तो डायरेक्ट आपको 26,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और यहीं से एग्जैक्ट मार्केट क्या है कि फॉलिंग कर रहा है। देख सकते हो कि हमारी एनालिसिस किस तरीके से है। जल्द ही आपको क्या है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या है कि आप इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल 100% तरीके से यहाँ पर यूज कर पाओगे। ठीक है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है, अगर आपकी लर्निंग, ठीक है, आपकी लर्निंग एक्सट्रीम लेवल की है और उसके साथ साथ अगर आपको यूज़ करना आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यूज़ करना आ रहा है तो फिर तो इसकी एक्यूरेसी क्या है कि 90% तक हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या है कि मार्केट में या किसी भी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो 100% किसी भी चीज़ की नहीं होती है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी जो कि 90% तक की आती है। सिंपल सा आप समझो, अगर आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, 10 में से आपको क्या है कि वहाँ पर 9 ट्रेड में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इसकी जो एक्यूरेसी है 1:2 आपको 2 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी क्या है कि इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसको इजीली से यूज कर पाओ। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि हमें किस तरीके से कल की मार्केट में हमें कामकाज यहाँ पे करना है। सबसे पहले सिंपली हम 15 टाइम पर यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ बताना यहाँ पे चाहता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे अगर चार्ट को देखो, ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक, इसको सबको हटा देते हैं। देखो सिंपल सा क्या था कि मार्केट में जब इस लेवल मार्केट सेलिंग आ रही थी और उसके साथ साथ जो ये कैंडल बना था ना, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत से क्या है कि बायर्स डर गए थे कि अब मार्केट गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, अब गिरेगा, मार्केट गिरेगा। ठीक, पर मार्केट ने क्या किया, अपना ये हाई तोड़ा तो डायरेक्ट मार्केट ने इसको भी उसके अगले ही दिन इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, तो इसके साथ साथ सेल सिनेरियो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। अगर हम देखें तो इसी तरीके का सेम टू सेम। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले सेलिंग किया, सबको डरा रहा है बायर्स की अब निकलो निकलो निकलो। ठीक है, पर बायर्स निकल नहीं रहा। आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज की कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर कैंडल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, बाइंग कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर पिछला अगर स्विंग ब्रेक हुआ तो फिर तो क्या है कि इसमें अपसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका भी हम आपको कुछ रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसको पहले हटा देते हैं और इसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सिंपली अगर हम देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे यहाँ पे सक्सेस हुआ और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग की जा रही है और यहाँ पर अगर सेलर्स को गिराना होता, ठीक है, तो इसी लेवल से यहाँ पे गिरा देते और यहाँ पे मार्केट इसलिए भी रुक रहा है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर पे यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, 26,000 लेवल पे। तो मार्केट की स्ट्रॉन्ग लेवल ये लेवल है और ये लेवल 25,900 का। ठीक है, जिस भी साइड मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो उस साइड क्या है कि हमें तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट हमें ज़्यादा चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अप साइड यहाँ पर ब्रेक करने की। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से कैंडल बन रही है। मतलब सेलिंग की कैंडल की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी और उसमें क्या है कि बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, आप बिक्स को देखो, बिक्स को। बट अगर जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो ग्रीन कैंडल क्या है कि अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैंडल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और उसमें अगर बात करें तो अप साइड में बिक्स बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है, डाउन साइड ज़्यादा मिल रहा है। मतलब डाउन साइड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, बट जो कि यहाँ पर बायर्स चाहते हैं कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि अच्छी खासी यहाँ पे कैंडल बन रही है। उसके बाद देखो अगर ये लेवल अगर अप साइड में अगर ब्रेक हुआ तो 26,105 का लेवल देखने को मिल सकता है और अगर डाउन साइड में ये लेवल अगर कटा 25,900 का तो फिर तो हमें 25,800 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप कामकाज कर सकते हो निफ्टी में। उसके बाद चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। इसमें तो कम से कम भाई 380 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई कि उसके बाद क्या है कि अगर बात करें, देखो अगर सिंपली हम फर्स्ट कैंडल को अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, फर्स्ट कैंडल को, तो ये ऑलमोस्ट बन रही है 330 पॉइंट की। और उसके बाद अगर आप देखो तो पूरी, ठीक है, जितनी भी रैली हुई है वो तो भाई साहब कम से कम कितनों नहीं तो 270 पॉइंट के अंदर यहाँ पे रैली है। मतलब जो भी मूवमेंट था ना वो फर्स्ट कैंडल में आ गया, इसलिए क्या है कि हमें बाद में उतनी अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है।
देखो फिलहाल अगर हम इसमें बात करें हमें किस तरीके से इसमें कामकाज करना है, तो मार्केट के लिए ज़्यादा चांसेस हमें ये लेवल टूटने का लग रहा है 55,100 का, और मार्केट क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है। तो 57,900 अगर लेवल ब्रेक हुआ तो 57,700 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। और अप साइड में हमें ज़्यादा चांसेस लग रहा है, अगर इसको ब्रेक किया तो 58,263 और 58,500 का एक दिन में ही हमें क्या है कि इतनी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और जिस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता है उस तरीके से बैंक निफ्टी ज़्यादातर यहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। इसमें भी हमें क्या है कि कम से कम 500 पॉइंट की यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है, और इसमें एग्जैक्ट क्या है कि उसी तरीके से काम हुआ है। ठीक है, आप इसके एक बार चार्ट को देखो। यहाँ बात करें तो मार्केट एक रेंज में ही लास्ट मोमेंट में जाके यहाँ पे फंस गया है, और इसमें भी हमें क्या है कि अच्छा खासा अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अगर 84,900 लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें 85,285 का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और बट अगर डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक किया, अगर हम देखें तो 84,700 लेवल है, तो डायरेक्ट फिर तो हमें 84,350 से यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मार्केट बात करें साइडवेज तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर फिलहाल बात करें तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, बुलिश सेंटीमेंट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हमें तगड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि रेंज स्ट्रेटजी कितनी तगड़ी यूज होती है, वर्क करती है, और उसके साथ साथ एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मार्केट फिलहाल बात करें 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट यहाँ पे लास्ट मतलब 10 बजे के बाद से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आप कामकाज कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और क्या है कि आप कल 28 अक्टूबर को मंगलवार को इस तरीके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में कामकाज कर सकते हो। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।